अध्याय 10वां विभूति योग। इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की उत्पत्ति और ऐश्वर्य देवता और महर्षि भी नहीं समझ सकते, क्योंकि उन सभी का मूल ही भगवान श्री कृष्ण है। जो मनुष्य मोहरहित होता है और वो भगवान को अजन्मा, अनादि और संपूर्ण जगत का स्वामी मानता है, वही मनुष्य सभी पापों से मुक्त होता है। बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह और मोह से मुक्तता, क्षमा, सत्यता, इंद्रिय संयमन, मनोनिग्रह, सुख और दुख, जन्म, मृत्यु, भय, निर्भयता, अहिंसा, समता, संतुष्टि, तपस्या, दान, यश और अपयश। जीवों के इन सभी गुणों की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण से ही होती है। सभी जीवों के अंतर्मन में स्थित परमात्मा सभी जीवों का आदि, मध्य और अंत भगवान श्री कृष्ण ही है। आदित्यों में विष्णु, तेजस्वी सूरज, मरुदग्नों में से मरीचि, नक्षत्रों में से चंद्र, वेदों में सामवेद, देवताओं में स्वर्गाधिपति राजा इंद्र, इंद्रियों में मन, प्राणी मात्र में चेतना, रुद्रों में शंकर, यक्ष और राक्षस में कुबेर, वसुओं में अग्नि, पर्दनों में मेरु, पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति, सेनापतियों में कार्तिकेय, जलाशय में सागर, महर्षियों में भृगु, ध्वनियों में दिव्य ओमकार, यज्ञ में जप यज्ञ, अचल हिमाचल पर्वत, अश्वत्थ वृक्ष, सभी देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि, समुद्र मंथन में उत्पन्न हुआ उच्चैश्रवा अश्व, गजेंद्रों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, सर्वहरण करने वाला मृत्यु, नारियों में कीर्ति, ऐश्वर्य, मधुरवाणी, स्मृति, बुद्धि, दृढ़ता और क्षमा, संपूर्ण सृष्टि के बीच भगवान श्री कृष्ण ही है। अध्याय 11वां विश्वरूप दर्शन योग। महाभारत युद्ध भूमि पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से उनके विश्वरूप के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त करता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं और अपना विश्वरूप प्रकट करते हैं। उस समय उस रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य अद्भुत दृश्य थे। यह रूप अनेक अलौकिक अलंकारों से विभूषित, अनेक दिव्य शस्त्रों से सज्ज था। उस रूप का तेज इतना था कि आकाश में एक ही बार हजारों सूरज निकले तब उस तेज की बराबरी हो सकती थी। पूरे ब्रह्मांड का दर्शन उसी रूप में हो रहा था। उस समय अर्जुन जिसको देखने की इच्छा रख रहा था, वह सब कुछ उसे भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप में ही मिल गया था। अध्याय 12वां भक्ति योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप पर स्थिर करके दृढ़ और दिव्य श्रद्धा से मेरी उपासना करने में संलग्न हो जाते हैं, वही सर्वोत्तम है। लेकिन जो सभी इंद्रियों को संयम करके सभी के लिए संबुद्धि रखे, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचित्य, अविकारी, स्थिर और अचल ऐसे परम सत्य के निर्विशेष रूप की उपासना करता है, वो भी आखिर में मेरी ही प्राप्ति करता है। जो लोग भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करने में असमर्थ है, वे लोग कर्म करें, क्योंकि कर्म करने से ही संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। अध्याय 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय इन सब के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और जो इस शरीर को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। नम्रता, निरअहंकार, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, आध्यात्मिक गुरु को शरण जाना, पावित्र्य, स्थैर्य, आत्मसंयमन, इंद्रियों का त्याग, एकांत में रहने की उत्कंठ इच्छा, सामान्य लोगों से अलग होना, आत्म साक्षात्कार को महत्व देना, परम सत्य की तत्वज्ञानात्मक खोज करना, यह सब ज्ञान है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह अज्ञान है। आत्मा और परमात्मा को ज्ञेय कहा जाता है। अध्याय 14वां गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में बताया गया है कि सत्व गुण सभी गुणों में निर्मल और प्रकाशमय होता है। यही मनुष्य को सभी पापों से मुक्त करता है। असंख्य वासना और महत्वाकांक्षा के कारण रजोगुण उत्पन्न होता है। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला तमोगुण सभी देहधारी जीवों का मोह है। प्रमाद, आलस और निद्रा तमोगुण का परिणाम है। जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, तब सद्गुण के प्रकटीकरण का अनुभव होता है।
जब रजोगुण में आसक्ति होती है तब आध्यात्मिक आसक्ति, सकाम कर्म, महत् प्रयास, अनियंत्रित इच्छा और लालसा उत्पन्न होती है। जब तमोगुण में बुद्धि होती है तब अंधकार, निष्क्रियता, मूर्खता और मोह प्रकट होता है। मनुष्य की मृत्यु जब सद्गुण में ही होती है तब वह महर्षियों के उच्चतर पवित्र गृहलोक को प्राप्त होता है। जब मृत्यु रजोगुण में होती है तब वह सकाम कर्मों में संलग्न हुए मनुष्य में जन्म लेता है, और जब मृत्यु तमोगुण में होती है तब वह पशु योनि में जन्म लेता है। अध्याय 15वां, पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में संसार को अविनाशी वृक्ष कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, और इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्रोत है। जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विकसित होती है। इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही अंत है, और न ही इसका कोई आधार है। अत्यंत दृढ़ता से स्थित इस वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी हथियार के द्वारा ही काटा जा सकता है। जो मनुष्य मान, प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है और जिसने सांसारिक विषयों में लिप्त मनुष्यों की संगति का त्याग दिया है, जो निरंतर परमात्मा स्वरूप में स्थिर रहता है, जिसकी सांसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है और जिसका सुख दुख नाम का भेद समाप्त हो गया है, ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करता है। अध्याय 16वां, दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में बताया गया है कि भय का सर्वथा अभाव, अंतकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक ज्ञान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न होना, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब असुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले, अंततः इन तीनों का त्याग करना ही योग्य है। अध्याय 17, श्रद्धात्रय विभाग योग। इस अध्याय में बताया गया है कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। भोजन भी सबको अपने अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद। अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में संन्यास और त्याग के तत्व को बताया गया है। बहुत से पंडित जन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और कुछ सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, इसीलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। जिस परमेश्वर से
संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतकरण और इंद्रियों का संयमन करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के पारायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अनिभाव से स्थित होने को प्राप्त होता है। यहीं पर श्रीमद् भगवद गीता समाप्त होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।